आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा है। कौन बना रहा है भोजन? तो महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी। उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं माँ देती। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज़्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार है। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है। आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूँ मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा। तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते हो। तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन,
देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं। वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए। अंत ही नहीं था। जो कभी हरि विठ्ठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके। वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे, राम कृष्ण। रोका नामदेव जी महाराज को, और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अपनी कीर्तन में डूबे। बार बार नामदेव जी को रोका जा रहा। नामदेव जी महाराज रुकते हैं। फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में नामदेव जी महाराज थोड़ी देर स्तुप्त होकर खड़े हो गए, हाथ में वीणा और करताल। क्या है भाई, तुम मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल समाहित रहता है। हर एक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया, ये क्या है? नमक। ये क्या है? पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा, ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा, ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा, बता इसमें नमक कहाँ गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला की मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है,
जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित घुला हुआ होता है। परमात्मा उसमें घुला हुआ, परमात्मा उसमें समाया है। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए ही हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा, जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भंवर भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा, भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है, जम के बोलो जरा, भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है, नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है, जैसे छत्रपति संभाजी के लिए गूंजी थी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है, नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। चलो अब पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, कौन सा? शिव कथा कह रही
भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना, तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े। बस वो तो हृदय से मांगना, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए, अपनी शरण में हमको हे ना लीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जी जियो, और जितने मेरे जीजा बैठे सब उत्तर देना, बेटियां बेटे